जाना है, कुछ काम है, तुम अकेले रह पाओगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हें? कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। मैं तो बिग बेबी बन गई हूँ ना, तो मैं अकेले अपना ध्यान रख सकती हूँ। नहीं नहीं जिमिन, अब तुम बिग बेबी नहीं, अब तुम मम्मी बन गई हो। तुम वैसे भी मम्मी बनने वाली हो और कल रात के बाद तुम मेरे भी मम्मी बन गई हो। क्या मैं मम्मी हूँ तो क्या आप मुझे अब से मम्मी बुलाएंगे? हाँ यही ठीक रहेगा। आज से तुम भी मुझको डैडी बुलाना और मैं भी तुमको मम्मी बुलाऊंगा। तो मम्मी मैं अभी चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं आ गया शुगा। बोल, तू क्या बोल रहा था फोन पे? वो मैं बोल रहा था कि मेरी आदमियों ने गॉन्ग को पकड़ लिया है। अब तू बोल क्या करना है उसके साथ? करना क्या है, सबक सिखा उसको। लेकिन एक बात है, मारने से पहले ये जरूर पता कर लेना कि उसके साथ कोई और तो नहीं मिला हुआ है। यही तो पता करने के लिए अभी तक उसको मारा नहीं है। दिन रात उसकी पिटाई चल रही है ताकि ये पता चल जाए कि उसके साथ कौन मिला हुआ है। इतने दिन हो गए हैं, मेरे पापा से मेरी कोई बात नहीं हुई है। आज मैं उनको कॉल करके देखती हूँ। हेलो पापा, आप क्या कर रहे हो? कैसे हो आप लोग? हेलो बेटा, तूने इतने दिन बाद कॉल की। मैंने तो सोचा तू मुझे भूल ही गया है। हम सब लोग तो ठीक है। तू बता, तू कैसा है? तेरी तबीयत कैसी है? और एक बात बता, जुनको कहाँ पर है? मैं एकदम ठीक हूँ पापा, और जुनको काम से बाहर गए हैं। क्या कहा तूने? इस समय जुनको तुझे अकेला छोड़ के बाहर चला गया है? तो अकेले घर में क्या कर रही है? देखना, अपना ध्यान रखना तो ठीक से। जुनको आए तो मुझसे बात करवाना। हो सके तो हम लोग कल तेरे घर चले जाएंगे। जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाता तब तक हम लोग वहीं पे रहेंगे। ओहो पापा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? जुनको ने मुझसे कहा है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बिग बेबी हूँ ना, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वैसे भी जुनको ने कहा है कि मैं अब बेबी नहीं हूँ, मैं मम्मी बन गई हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, तू बड़ी हो गई है और कुछ ही दिनों में मम्मी बनने वाली है। इसमें कोई बोलने वाली बात थोड़ी है। अरे नहीं नहीं पापा, वो वाली मम्मी नहीं, मैं तो जुनको की मम्मी बन गई हूँ, जुनको ने कहा है। और वो मुझे बोला है कि मैं उसको डैडी बुलाऊं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। तू जुनको का मम्मी की तरह ख्याल रखता है, इसीलिए वो तुझे मम्मी बोलती है। और जुनको भी तेरा डैडी की तरह ख्याल रखता है, इसलिए वो तुझे डैडी बोलने के लिए बोलता है। अच्छा चल, अब मैं रखता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। बाद में बात करता हूँ तुझसे। और हम लोग कल जा रहे हैं तेरे घर पे रहने के लिए। जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाता तब तक हम लोग वहीं पे रहेंगे। मैं घर आ गया। मम्मी तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर हूँ डैडी। आपको पता है, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देना है। चलिए खाना खाते खाते बोलती हूँ। खाना तो मैं खा लेता मम्मी, पर तुम्हारे ड्रेस को देखने के बाद मेरा खाना खाने का मन चला गया है। अब तो मुझे तुम्हें खाने का मन है, इसलिए खाना वाना छोड़ो और बोलो क्या गुड न्यूज़ है, और चलो मेरे साथ रूम पे। वो मैंने आज पापा को कॉल किया था। पापा और मम्मी कल आने वाली है और यहीं पे रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक वो लोग यहीं पे रहने वाली है, क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ ना। ये कैसी बात हुई भला? अगर वो लोग यहाँ पे रहेंगे तो मैं अपनी मम्मी के साथ रोमांस कैसे करूँगा? अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो डैडी? मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, छोड़िए मुझे। रुक जाओ जिमिन, तुम कहाँ भाग रही हो? तुम मुझसे भाग के जा नहीं पाओगी, तो रुक जाओ प्लीज। अब मैं जो करूँगा फ्रेशन अप होने के बाद करूँगा, तो तुम भी मेरे साथ नहाने चलोगी? चलो मेरे साथ।
दीदी एक बात बताओ, आप हर रोज रात को मिल्की क्यों पीते हो? क्योंकि मिल्की तो बेबी पीते हैं ना, और आप तो बड़े हो गए हो ना। वो तुम्हें नहीं पता, तुम मेरी मम्मी हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारा मिल्की पीता हूँ। और वैसे भी अगर मैं मिल्की पी लूंगा तो तुम्हारा जो तीखा मिल्की है ना सब खत्म हो जाएगा। बेबी तो छोटा होता है ना, वो तीखा मिल्की तो नहीं पी सकती है, इसीलिए मैं उसको मीठा मिल्की पिलाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सब पी जाता हूँ, ताकि जब वो इस दुनिया में आए उसको सब मीठा मिल्की मिले। तो क्या ये सच है? तब तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आपको जब भी मिल्की चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेना, ठीक है? मैं एक अच्छी मम्मी हूँ ना, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ मेरी बेबी को तीखा मिल्की मिले। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम ये बात याद रखना, तुम मुझे कभी मत रोकना, ठीक है? चीनू, तुम्हें पता है कल रात मेरी जिमिन से बात हुई थी और जिमिन बोल रही थी कि जंगकुक जिमिन को मम्मी बोलती है। मैंने जिमिन को समझाया कि वो तुम उसकी मम्मी की तरह ख्याल रखते हो ना, तो इसीलिए वो तुम्हें मम्मी बोलती है। क्या कहा आपने? जिमिन को जंगकुक मम्मी बोलती है? ये क्या बात हुई भला, वो उसको मम्मी क्यों बोलती होगी? मुझे क्या पता, मुझे लगता है जिमिन जंगकुक की मम्मी की तरह केयर करता होगा, इसीलिए वो मम्मी बोलती होगी, मुझे क्या पता। अच्छा चलो छोड़ो ये सब, मेरी जिमिन से बात हो गई है, हम दोनों चलते हैं जिमिन के घर पे, जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाए तब तक हम लोग वहीं पे रहेंगे। जिमिन बेटा देखो हम लोग आ गए हैं, तुम कहाँ पर हो? शायद वो उस रूम पर होगी, जाकर देखो जरा, शायद रूम पर है। लगता है जो उनको घर पर नहीं है, मेरी बच्ची ऊपर के रूम पे रेस्ट कर रही होगी, इसीलिए उसको सुनाई नहीं दिया हो। मैं एक काम करती हूँ, बहुत दूर से आई हूँ तो थोड़ा सा प्यास लग गया है, मैं थोड़ा सा पानी पी के उसके रूम पे चला जाता हूँ। उफ मम्मी, तुम्हारा ये मिल्की इतना ज्यादा टेस्टी है ना कि मुझे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। पर डैडी अब मुझे शावर लेना है, प्लीज मुझे जाने दो। हे भगवान, मैंने आखिर ये सब क्या देख लिया? क्या मैं ये सब देखने के लिए यहाँ पे आई थी? मम्मी आप यहाँ पे? हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जी मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा देखे हो एकदम कुछ नहीं है। एक बात बताओ जिमिना, कल जो तुम पापा को कॉल करके बोल रही थी कि जंगकुक तुम्हें मम्मी मम्मी बोलता है, क्या वो इसीलिए तुम्हें मम्मी मम्मी बोलता है? और माफ करना जंगकुक बेटा, मैंने सुना कि जिमिना भी तुमको डैडी बोलती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही है, मैं तो बस ऐसे ही उसको मम्मी बोलता हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, माफ करना मुझे बिना नॉक किए तुम्हारे रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए था, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ मम्मी जी, आप लोग आ गए हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा जिमिन का, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, रात तक मैं वापस आ जाऊंगा। जिमिन बेटा, मैं क्या बोल रही थी, मुझे शॉपिंग करने बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलेगी? नहीं मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं घर पे रेस्ट कर लेती हूँ, आप पापा को लेके चले जाइए। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे थे कि शॉपिंग करने के बाद एक बार सुबह से भी मिलकर आए, और जंगकुक तुझे हमारे भरोसे छोड़ के गया है, अगर हम लोग तेरे ध्यान में रखेंगे तो कैसा लगेगा बता? ओहो मम्मा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिग बेबी बन गई हूँ ना, तो आप जाइए ना शॉपिंग करने, कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूंगी। वैसे भी हर रोज तो मैं अकेली ही रहती हूँ ना, क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता है ना। ठीक है बेटा, अगर तू बोल रही है कि तू अपना ध्यान रख सकती है तो हम लोग जा रहे हैं, तू अपना ध्यान रखना अच्छे से। कौन सा सीन आप लोगों को सबसे अच्छा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आर्मी ये लव के मूवी की पार्ट 8 है, आप लोग देखिए और बताइए आप लोगों को कैसा लगा, बहुत सारा लाइक और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।